हेलो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं हमने EMRS TGT हिंदी के लिए अपने चैनल पर क्लासेस शुरू कर रखी हैं। ये क्लासें NVS, KVS और EMRS तीनों के लिए क्या है, बिल्कुल बराबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा सिलेबस क्या है, एक ही है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उन सभी के लिए भी क्या है, क्लास महत्वपूर्ण है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो है वो देख सकते हैं। आज हमारी जो हिंदी काव्य भाग है उसकी क्लास नंबर 11 होगी। और हमने भक्ति काल की पिछली क्लास में क्या है, भक्ति काल को शुरू कर दिया था। आज हमारी भक्ति काल की दूसरी क्लास है, जिसमें आज हम जो करेंगे वो करेंगे निर्गुण भक्ति धारा की। और आगे दो धाराएं हैं, कौन कौन सी, निर्गुण ज्ञानश्री और निर्गुण प्रेमाश्री। तो आज हम सिर्फ इसको करेंगे, जो निर्गुण ज्ञानश्री शाखा है उसको। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके नाम मात्र का शुल्क देकर इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, निर्गुण जो ज्ञानश्री काव्य धारा है उसके बारे में। भक्ति के चारों काव्य धाराओं में सर्वप्रथम जो आई वो कौन सी काव्य धारा थी, ज्ञान मार्गी का आविर्भाव हुआ, यानी आई, जिसके प्रवर्तक कौन थे, कबीरदास। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रामकुमार वर्मा ने इस काव्य धारा को संत काव्य नाम दिया। संत काव्य निर्गुण ज्ञानश्री शाखा को किसने दिया, रामकुमार वर्मा ने दिया। आगे देखिए, उत्तर भारत से पहले महाराष्ट्र में निर्गुण संत साहित्य का जो प्रवर्तन था वो नामदेव के द्वारा हो चुका था। ज्ञानदेव के शिष्य नामदेव, यानी ज्ञानदेव के शिष्य थे कौन, नामदेव। पहले सगुण उपासक थे, बाद में निर्गुण की ओर प्रवृत्त हुए। यानी पहले क्या थे, ये सगुण थे, बाद में निर्गुण की ओर आ गए थे कौन, नामदेव। आगे देखिए, नामदेव का जो जन्म है वो महाराष्ट्र के सितारा जिले के दर्जी परिवार में हुआ था। और इन्होंने हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में काव्य की रचना की। कौन कौन सी भाषा में, हिंदी और मराठी। इनके सगुण भक्ति से संबंधित पद ब्रज भाषा में है, निर्गुण भक्ति से संबंधित खड़ी बोली में है और सद्दुखड़ी में है। तो देखिए, सगुण भक्ति से संबंधित अगर पद आपसे पूछे जाते हैं नामदेव के तो वो ब्रज भाषा में थे, और निर्गुण भक्ति से संबंधित अगर पूछे जाते हैं तो वो कौन से थे, खड़ी बोली और सद्दुखड़ी भाषा में थे। देखिए, अगर आपसे हमारा जो अब लिखने वाला आएगा पेपर में, तो उसके लिए अगर आपसे नामदेव के बारे में पूछा जाता है तो आप 4 नंबर का हमारा प्रश्न आएगा। तो आप इस प्रकार से 4-5 बातें हैं जो याद कर सकते हैं, जो जिसको आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। आगे देखिए, तो साथ साथ में हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी तैयार करना है। इस तरीके से हमें पढ़ना है। आगे देखिए, जो संत मत था उसके दार्शनिक आधार कौन कौन से थे, तो वो क्या थे हमारे, संत मत के दार्शनिक आधार प्रमुख हैं कौन कौन से, उपनिषद, अद्वैतवाद, इस्लाम, सूफी और सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य व वैष्णव धर्म। अब देखिए, जो जीव जगत और ब्रह्म संबंधी अवधारणा है वो उपनिषद से ग्रहण की थी, किसने, संतों ने। और आत्मा परमात्मा संबंधी जो विचार है वो अद्वैतवाद से क्या है, ग्रहण किए थे। अगर आपसे अब लिखना आएगा कि आप बताइए कि हमारा जो संत काव्य है उसके दार्शनिक आधार क्या क्या है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं आराम से। जो जीव जगत संबंधी अवधारणा है वो हमने कहाँ से ली है, उपनिषद से ली है। आत्मा परमात्मा संबंधी जो विचार है वो अद्वैतवाद से ग्रहण की है। और अद्वैतवाद में आत्मा परमात्मा के मध्य अंश अंश का संबंध पाया जाता है। अंश यानी आत्मा और अंश आएगा यहाँ पर, अंश यानी क्या है, परमात्मा। अंश यानी आत्मा और अंश यानी परमात्मा। आगे देखिए, हठ योग साधना पद्धति, शून्य समाधि, गुरु महिमा, नारी निंदा, आचरण की पवित्रता आदि ये नाथों का प्रभाव है, किस पर, संतों पर। और दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग और प्रेम तत्व का निरूपण सूफियों की देन है। दाम्पत्य प्रतीक है और प्रेम तत्व है वो कहाँ से लिए हैं, इन्होंने सूफियों से लिए हैं। स्वर की कर्कशता, खंडन मंडन की प्रवृत्ति, प्रतीक शैलियाँ, उलटबासियाँ, ये सब क्या, सिद्ध साहित्य से ली गई है। और अहिंसा वाद वैष्णव की क्या है, देन है।
अगर आपसे पूछा जाता है कि संत काव्य में जो हमारे मूर्तिवाद का विरोध है, बहुउपासना का विरोध है, एकेश्वरवाद का समर्थन है, तो ये इस्लाम की दीन है। किसमें? संतों में। अब हम पढ़ते हैं जो हमारे संत साहित्य के प्रमुख कवि हैं उनको। कबीरदास। कबीरदास का जन्म है 1398 ईस्वी में हुआ। इनके गुरु का नाम रामानंद शेख तकी है। पिता नीरू, माता नीमा, पत्नी लोही, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली है और इनकी मृत्यु 1518 मगहर में हुई थी। अब इनकी जो प्रमुख रचना है वो बीजक है। बीजक का के जो संकलन करता है वो कौन है? रामदास है। ये कर्ता मेरा यहाँ पर आएगा। आगे देखिए, बीजक के 3 भाग कौन कौन से? शाखी, शब्द, रमैनी है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी कहा है। अब देखिए, जैसे हमारा लिखना आएगा तो उसमें हम इस लाइन को लिख सकते हैं, जिससे हमारा प्रश्न है का उत्तर बहुत ही प्रभावशाली होगा। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को क्या कहा? सद्दुकड़ी कहा है। और श्याम सुंदर दास के अनुसार इनकी भाषा क्या है? पंचमेल खिचड़ी है। कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। देखिए, कबीर नाम से पुस्तक लिखने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कबीर ग्रंथावली के जो संपादक हैं वो कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास है। और कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आगे देखिए, कबीर हिंदी के प्रथम व्यंग्यकार माने जाते हैं। व्यंग्यकार आएगा यहाँ पर। आगे देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का तानाशाह, वाणी का डिक्टेटर कहा है। 1-2 लाइन आप इस प्रकार से याद रखेंगे, जिससे आप कबीर के बारे में लिखने आएगी तो आप आसानी से अपना उत्तर लिख सकते हैं। साखी दोहा छंद में है और शब्द और रमैनी गेय पद है। आगे देखिए, सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत, उपदेश आदि क्या है? साखियों में कहे जाते हैं। रमैनी में ब्रजभाषा, कहीं कहीं पर पूर्वी बोली का भी व्यवहार किया गया है। यद्यपि मैं पढ़ा लिखा न, यद्यपि वे आएगा, वे पढ़े लिखे न थे पर उनकी प्रतिभा प्रखर थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है रामचंद्र शुक्ल की, अच्छे से याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और इस ऑब्जेक्टिव में भी क्या है, आप इस लाइन को लिख सकते हैं। यद्यपि वे क्या है? पढ़े लिखे नहीं थे पर उनकी प्रतिभा कैसी थी? बड़ी प्रखर थी। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। किसके बारे में? कबीर के बारे में। आगे देखिए, हमारा है रविदास के बारे में पढ़ते हैं। मीरा के गुरु थे। रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। उनकी जाति चमार थी। सिकंदर लोदी के समकालीन थे और सिकंदर लोदी के बुलाने पर दिल्ली गए थे। इनके पदों का संग्रह रैदास की बानी शीर्षक से क्या है? संकलित है। इसके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है? संकलित हैं। किनके? रैदास जी के। अब पढ़ते हैं गुरु नानक देव। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, ये निर्गुण जो ज्ञानाश्री शाखा है उसके क्या है? सभी कवि हैं। अब है गुरु नानक देव। पहले हम 2 पढ़ चुके हैं, कबीर और रैदास। अभी गुरु नानक देव। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी के में हुआ था और 1469 है। तलवंडी को अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी था। इनकी पत्नी सुलक्षणा थी। पुत्र क्या था? श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, ये दोनों क्या थे? पुत्र थे। गुरु नानक नाथ पंथ के क्या है? नाथ पंथ के जो प्रवर्तक हैं और तथा सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? इम्पोर्टेंट है सभी रचनाएं इनकी। जपू जी, नसीहतनामा, रहीराश, सोहिला और असादीवार, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं गुरु नानक जी की। जपू जी में जो नानक दर्शन का सार आएगा, यहाँ पर सार माना जाता है। जपू जी जो है वो नानक दर्शन का सार है। नसीहतनामा में खड़ी बोली की कविताएं संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब में नानक की रचनाएं प्रथम गहला में संकलित है। उनके बेटे श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। इम्पोर्टेंट लाइन है, अच्छे से याद रखेंगे। किसने? उनका बेटा था जो श्री चंद, उन्होंने क्या है? उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। नानक ऐसे पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणियों के विरुद्ध क्या है? आवाज़ उठाई थी। नानक जी की मक्का मदीना की जो यात्रा है उसका भी उल्लेख मिलता है।
अगले हमारे कवि आते हैं जम्बोजी। इनका जन्म स्थान है वो नागौर राजस्थान है। विश्नोई संप्रदाय के क्या है, संस्थापक हैं। कौन, जम्बोजी। इन्होंने अपने जीवन काल में 4 शिष्यों को मान्यता दी, हावली पावजी, लोहा, दत्तहात और मालदेव। और समाधि स्थल है इनका समरथल बीकानेर है, इम्पोर्टेंट है। इनको नाथ संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है। अगला हमारा कवि है कौन, हमारे कवि हरिदास निरंजनी। इनका जन्म डिडवाना में हुआ और निरंजनी संप्रदाय के प्रमुख संत हैं। निरंजनी संप्रदाय को साधना के क्षेत्र में नाथों और संतों के बीच की कड़ी माना जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन है, किसको, निरंजनी संप्रदाय को साधना के क्षेत्र में जो है नाथों और संतों के बीच की कड़ी माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अष्टपदी, ब्रह्मस्तुति, पूजा जोग, समाधि जोग। अगले कवि हैं दादू, दादू दयाल। दादू पंथ के प्रवर्तक हैं। जन्म स्थान अहमदाबाद गुजरात है और बचपन का नाम क्या है इनका, दाऊद। दादू पंथ को निर्गुण ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। जीवन का अधिकांश समय आएगा यहाँ पर राजस्थान में व्यतीत किया। जीवन का जो अधिकांश समय है, बीच में समय आएगा, वो इन्होंने राजस्थान में व्यतीत किया। दादू पंथ का सत्संग स्थल क्या, अलख दरीबा कहलाता है। गरीबदास मिस्किन दास उनके पुत्र थे, किनके, दादू दयाल के। दादू दयाल की मृत्यु के बाद दादू पंथ की गद्दी पर बैठे। दादू दयाल के पदों का संकलन उनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हार्डेवाणी शीर्षक से किया। पूछा जाएगा हार्डेवाणी शीर्षक से किसने दादू दयाल के पदों का संकलन किया, तो किसने, संत दास और जगन्नाथ दास, ये दोनों क्या थे, उनके शिष्य थे। रज्जब दास ने अंगवधु शीर्षक से दादू दयाल के पदों का संकलन किया। ये दादू दयाल आएगा, धातु नहीं आएगा यहाँ पर। दादू दयाल के संपादक परशुराम चतुर्वेदी है। आचार्य स्तिज मोहन सेन ने दादू की रचना की है। अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गए थे और 40 दिन तक अकबर के साथ क्या है, अकबर से धर्म चर्चा की थी, किसने, दादू दयाल ने। और दादू दयाल के शिष्यों में दादू दयाल के जो शिष्य थे उनकी संख्या कितनी थी, 52 मानी जाती है। दादू पंथी साहित्य की भाषा कैसी थी, ढूंढानी थी। और दादू की भाषा ब्रज भाषा, राजस्थानी व खड़ी बोली के शब्दों का भी मिश्रण मिलता है। दादू की भाषा में ब्रज भाषा, राजस्थानी और खड़ी बोली शब्दों का भी क्या है, मिश्रण मिलता है। अगले कवि हैं सुंदरदास, इम्पोर्टेंट कवि है। इनका जन्म दौसा राजस्थान में हुआ था। दादू दयाल के शिष्य थे। अधिकांश सवर्ण आएगा यहाँ पर, सवर्ण समझी जाने वाली जाति से थे, परंतु सुंदरदास अवर्ण आएगा यहाँ पर, सॉरी। अधिकांश जो थे संत वो अवर्ण समझी जाने वाली क्या है, जाति से। संत अवर्ण आएगा, ये अलग अलग लिखा गया है। तो अधिकांश जो संत थे वो क्या थे, अवर्ण समझी जाने वाली जातियों से के थे। लेकिन सुंदरदास क्या थे, सवर्ण जाति में पैदा हुए थे। सुंदरदास सुशिक्षित थे। इन्होंने काशी जाकर वेद वेदांत न्याय दर्शन आदि का अध्ययन किया। अधिकांश संत कवियों ने गाने योग्य पद और दोहे ही लिखे, किंतु सुंदरदास ने कवित सविया में भी क्या है, काव्य की रचना की। निर्गुण संत में सुंदरदास सर्वाधिक काव्य कला में निपुण थे। सुंदरता से श्रृंगार रस के सुंदरदास आएगा यहाँ पर। ये सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि थे। सुंदरदास की जो प्रमुख रचनाएं सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र, हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली का संपादन किया। केशवदास की जो रसिक प्रिया है, केशवदास की रसिक प्रिया, नंददास की रस मंजरी, सुंदर कविराय की सुंदर श्रृंगार की निंदा की है। देखिए केशव की जो रसिक प्रिया है, नंददास की रस मंजरी है, सुंदर कविराय की क्या है, सुंदर श्रृंगार की घोर निंदा की है, किसने, सुंदरदास ने। अगले कवि हैं हमारे रज्जब दास। इनका वास्तविक नाम रज्जब अली खां। दादू दयाल के प्रमुख शिष्य हैं। आजीवन दूल्हे के वेश में रहे और सवंगी इनकी प्रमुख रचना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दादू के पदों का संकलन इन्होंने अंगवधु शीर्षक से किया और इन्होंने स्वरचित पदों को रज्जब वाणी शीर्षक से संकलित करवाया।
अब जो संत साहित्य है उसके हम प्रमुख कवि देख चुके हैं। अब देखते हैं उनसे अन्य तथ्य और जो अन्य कवि हैं उनके बारे में। ये भी संत क्या है, साहित्य से संबंधित है। तो पहला हमारा है लाल दास ने लाल पंथ का क्या है, प्रवर्तन किया, और ये संत साहित्य से संबंधित है। जाति से क्या थे, मेव मुसलमान थे। लाल दास का जन्म राजस्थान के अलवर जिले के धौलीधुप गांव में हुआ। उनके शिष्यों में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। अगले हैं मल्लुक दास, दीर्घजीवी संत थे। इनका जन्म अकबर के शासनकाल में हुआ था और मृत्यु औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। इनकी रचनाएं ज्ञान बोध, रतन खान, बारह खड़ी और राम अवतार लीला, ध्रुव चरित्र, ये किसकी रचनाएं हैं, मल्लुक दास की हैं। इम्पोर्टेंट है और ये संत साहित्य से संबंधित है, ये भी आपको याद होना चाहिए। आलसियों के महामंत कहे जाते हैं कौन, मल्लुक दास। धर्मदास कबीर के प्रधान शिष्य थे। बीजक शीर्षक से कबीरदास ने क्या है, कबीरदास के पदों का संकलन किया था। किसने, धर्मदास ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है बीजक। बावरी साहिबा बावरी पंथ की प्रवर्तक हैं और अकबर की समकालीन थी। संत पीपा खींची राजपूत थे और रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। संत सेन जाति से नाई और धन्ना क्या थे, जाट थे। ये सभी संत हैं। और सिख गुरुओं की गणना भी संतों में की जाती है। सिख गुरुओं की जो गणना है वो किस में की जाती है, संतों में की जाती है। गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संकलन गुरु अंगद ने करवाया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संपादन किया। अर्जुन देव की जो रचनाएं हैं, सुखमणि, बारहमासा, दोनों रचनाएं किसकी हैं, अर्जुन देव की है। और ये सिखों के क्या है, 5वें गुरु थे। आगे देखिए, संत साहित्य के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी के विचार मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हमारा जो लिखना आएगा वहाँ पर आप इन लाइनों को क्या है, लिख सकते हैं कि संत संप्रदाय के बारे में जो रामचंद्र शुक्ल जी के विचार हैं वो क्या है। इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय में संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित कर सके। ये सभी लाइनें किसके बारे में है, संत साहित्य के बारे में है, रामचंद्र शुक्ल जी की। निर्गुण संत साहित्य की परंपरा में थोड़ी ही ऐसे हुए हैं जिनकी रचनाएं साहित्य के अंतर्गत आ सकती हैं। अब निर्गुण साहित्य की जो विशेष प्रवृत्तियां हैं इम्पोर्टेंट है। अगर लिखना आता है तो प्रश्न हमारा प्रवृत्तियों से जरूर बनेगा। तो आपको हर काल की प्रवृत्तियाँ अच्छे से याद होनी चाहिए। अब देखते हैं जो निर्गुण संत साहित्य है उसकी विशेष प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी थी उसके बारे में। देखिए, इसमें निराकार निर्गुण की उपासना पर बल दिया गया, नाम स्मरण पर बल दिया, अवतारवाद का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, तीर्थाटन का विरोध, कर्मकांड और आडंबरों का विरोध, सांप्रदायिकता का विरोध, छुआछूत व जाति का विरोध, बहुदेववाद का विरोध किया गया और अद्वैतवाद का समर्थन किया गया। इसमें समर्थन किया गया है। शास्त्रों का विरोध, गुरु महिमा का गायन और प्रेम तत्व की प्रधानता, नारी निंदा, आत्म अनुभूतियों पर क्या है, बल दिया गया है। कहाँ थे हम, एक प्रेम तत्व की क्या है, प्रधानता, नारी निंदा, आत्म अनुभूतियों पर बल आएगा यहाँ पर। और मुक्त शैली का प्रयोग, सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग, रहस्यवादिता, शांत रस के क्या है, प्रधानता थी, शांत रस की, और कला पक्ष का अभाव था। कला पक्ष का अभाव लिखना है और अच्छे से इसको याद भी रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है। जो हमारे 4 ऑप्शन देंगे कि कौन सा इसमें सही नहीं है, सत्य असत्य में पूछा जा सकता है। तो ये थे हमारे जो निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा थी। आज की वीडियो में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में हम निर्गुण प्रेम मार्गी जो शाखा है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके कवियों के बारे में पढ़ेंगे। आज आपको एक तो ये याद होना चाहिए कोई कौन सा निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा का कवि नहीं है और है, सभी अच्छे से याद हो जाने चाहिए, उनके बारे में डिटेल से याद कर लेना। अगर आपको ये क्लासें पसंद आती हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।